हमारे चैनल में आपका वेलकम है। पिछले दिनों मशहूर लेखक और चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर रोहित ने अपनी उत्कृष्ट कृति रिटायर्ड अर्ली एंड रिच बुक का अनावरण किया, जो मानव जीवन के अक्सर नजरअंदाज किए गए महत्वपूर्ण पहलू रिटायर्ड के बाद वाली जिंदगी पर प्रकाश डालती है। अपनी सम्मोहक कहानी में रोहित इस बात की वकालत करते हैं कि रिटायर्ड अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है, भले ही लोग इसके महत्व को स्वीकार करें या नहीं। रिटायरमेंट के बाद का औसत जीवन 20 से 25 साल होता है। रोहित रेखांकित करते हैं कि इन वर्षों की क्वालिटी दैनिक आधार पर किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। दिलीप कुमार, मधुबाला और माइक टाइसन जैसी प्रमुख हस्तियों के अनुभव से प्रेरणा लेते हुए रोहित ने उनके शानदार कैरियर के दौरान काफी संपत्ति अर्जित करने के बावजूद अपर्याप्त योजना के खतरों पर प्रकाश डाला है। रोहित के प्रवचन के केंद्र में यह धारणा है कि सामान्य व्यक्ति के पास रिटायरमेंट के लिए अपनी वित्तीय स्थिति को अनुकूलित करने के साधन हैं। ऋण, बीमा, कर, बचत और निवेश जैसे मौजूदा संसाधनों का लाभ उठाते हुए रोहित का दावा है कि रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन धन सृजन और रिटायरमेंट में निरंतर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। रोहित की किताब जो इस बात को अलग बनाती है कि वह इस कथानात्मक दृष्टिकोण जिसे दो दोस्तों के बीच आकर्षक संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, बुनियादी वित्तीय शर्तों के रहस्य को उजागर करने से लेकर रिटायरमेंट के बाद जीवन की जटिलताओं को उजागर करने तक रोहित ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका संदेश सभी पृष्ठभूमि के पाठकों के बीच गूंजता रहे। आई डू दैट एंड ये बुक लिखने का मेरा मेन पर्पस ये था कि रिटायरमेंट एक सबकी लाइफ में आने वाला है, आप माने या ना माने, बट सबकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड अगर आप उसको मैनेज नहीं करोगे देन कहीं ना कहीं आपको बाद में सफ़र करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द रीज़न मैंने ये बुक लिखी है, बिकॉज मैं चाहता था कि लोगों को समझ में आए कि रिटायरमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। सो यही मैंने अपनी बुक में दो फ्रेंड्स के माध्यम से ये पूरा समझाया है कि दो फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे से बात करते हुए एग्जांपल्स के थ्रू मैंने बहुत इजीली ये समझाया ताकि लोग इसे इजीली समझ पाएँ। इसका जो आपका आइडिया जो आया वो इसलिए आया तो आपने ये सोचा कि ये पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगा? सर, पब्लिक के लिए बेनिफिशियल इसलिए होगी क्योंकि पैसा जो है वो सब लोग कमा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसे यूसेज करना सब लोग नहीं जानते हैं। मे भी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आप जाने अनजाने में करते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ें पता नहीं होती, तो वही सब चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हैं। पढ़ने को मिलेगा कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। राइट, वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने लोन्स को, इंश्योरेंस को, इन्वेस्टमेंट को। मैंने एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, टफ क्वेश्चंस। मे भी शायद लोग उस बारे में सोचते नहीं हैं एंड मोस्टली लोग आज पे फोकस करते हैं कि आज मैं कैसे अच्छा जी लूँ, बट अगर आप कल पे फोकस नहीं करोगे देन कल कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक हो सकता है। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव हाईलाइटेड। नॉट डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये रियलिटी है लाइफ की, तो मुझे वो फेस करना ज़रूरी था। ये थे रोहित गुप्ता जी हमारे साथ, जिन्होंने एक पुस्तक के माध्यम से बताया कि किस तरह के रिटायरमेंट होने से पहले आप अपने मैनेजमेंट करके चलिए ताकि रिटायरमेंट की एक एज में आए तो आपको किसी तरह की किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे और आप अपने मनी को, फाइनेंस को एक इस तरह वेल मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आपको किसी तरह की रिटायरमेंट से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट सबकी एज में आना है। तो इस तरह इन्होंने काफ़ी सारी इसमें बातें बताई हैं। ऑलरेडी ये बुक है एंड अमेजोन पे भी लिस्टेड है, रिटायर अर्ली एंड रिच के नाम से। थैंक यू सो मच।